सिर्फ मोदी जी का जो चेहरा है, जो उनका कमल का फूल है, उनका जो विश्वास है लोगों के प्रति, इतने सालों में जो उन्होंने विश्वास जताया है। तो आपसे कोई गुंडा टैक्स ले रहा है? इससे पहले लेते थे कि नहीं लेते थे? नहीं लिया आज तक ना। इससे पहले हर ठेले वाला गुंडा टैक्स देता था, हर चौराहे पे गुंडा टैक्स लगता था। आज कितना स्वतंत्रता है। आप अखिलेश की सरकार में जाके देखिए कितना राशन कार्ड बना, और अभी इस सरकार में देख लीजिए कितने राशन कार्ड बने हैं। और इन मोहल्लों में मतलब आप समझिए कि कोई निकलने को तैयार नहीं होता था। आज यहाँ की रोडें आप खुद देख लीजिए, सफाई व्यवस्था, पानी, नाली सब पूरा सुचारू रूप से दिया जाए। यहाँ पे इतना पानी भरा, यहाँ कोई जाने को तैयार नहीं रहता था। नमस्कार, हम इस समय लखनऊ में हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और ख़ास तौर से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में लखनऊ में मनो और मिजाज क्या है, क्या लोग समझ रहे हैं। तो एक गली से गुजर रहे थे तो मुझे लगा कि बातचीत करनी चाहिए कि आखिर में लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्या बदलाव कुछ हुआ और इस बदलाव के पीछे लोगों की मंशा क्या है, जानने की कोशिश कर। क्या शुभ नाम हुआ आपका? अनुराधा जायसवाल। क्या कहेंगी, क्या माहौल है यहाँ पे? देखिए भैया, पूरा माहौल भाजपामय हो चुका है और सिर्फ यहाँ की जितनी भी जनता है पूरे पूर्ण बहुमत से वो सरकार कमल का फूल खिलाना चाहती। किसी के चेहरे से नहीं, किसी के कुछ नहीं, सिर्फ मोदी जी का जो चेहरा है, जो उनका कमल का फूल है, उनका जो विश्वास है लोगों के प्रति, इतने सालों में जो उन्होंने विश्वास जताया है। एक एक कोई भी मतलब जाति हो, कोई भी महिला हो, कोई भी पुरुष हो, बच्चे बच्चे के नाम पे आप पूछ लो कि प्रधानमंत्री जी का हमारे नाम क्या है आज के देश में, आज के समय में, तो वो फर्ज से बता दे मोदी जी हैं हमारे प्रधानमंत्री। क्या है, हमारे मुख्यमंत्री कौन, हमारे योगी जी हैं। तो इतना माहौल बना हुआ है उनका, उन्होंने इतना काम किया, हर तरफ से सुरक्षा, सफाई, बिजली व्यवस्था, पानी, सड़क, सब कुछ उन्होंने इतना दिया। राशन तो लोग एक साल में जब चुनाव होने वाले आते थे तब राशन बढ़ता था कि महीने में एक बार किसी को मिल गया। यहाँ तो कोविड से पहले और कोविड के बाद तक और अभी तक महीने में 2 बार 2 वक्त का राशन जिसको मिल रहा है। तो वो सब ये आस लगा के बैठे हैं कि कम से कम इस सरकार ने हमारे वहाँ जो मलिन मसीहा थी, जो मतलब नीचे तबके के लोग थे, वो ये सोच रहे हैं कि हमें खाने को तो मिला, आज हमारे घर में कोई भूखा तो नहीं सोता, आज हमारे गैस में लकड़ी नहीं जलानी पड़ती, हमें उज्ज्वला योजना के तहत हमें गैस मिली है, और हमारे सर पे छत नहीं थी तो हमें सरकार ने मुझे छत भी दिलवाई है। लेकिन एक बात ये बताइए कि अब तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि भाई माहौल तो अब इस बार उत्तर प्रदेश का बदलेगा, 80 सीटों पे बाबा का हक जो है अब इस बार नहीं हो पाएगा। देखिए भैया, ये सब कहने की बातें हैं कि 80 सीटों पे माहौल बदल जाएगा। आज जो अब MY फैक्टर के ऊपर जो वो लोग काम कर रहे थे, जो तोड़ने का काम कर रहे थे, तो हम लोगों में उनके लोग नहीं, वो हमारी सारी जनता जो है देख रही है कि जनता से कुछ नहीं छिप सकता है, उसकी आंखों से सब दिखता है। और वो आने वाले चुनाव में ये साबित कर देती है कि कौन सा नेता हमारे लिए उपयुक्त है, सही है, हमारे देश को किस उसमें हाल में रखेगा। और इन मोहल्लों में मतलब आप समझिए कि कोई निकलने को तैयार नहीं होता था। आज यहाँ की रोडें आप खुद देख लीजिए, सफाई व्यवस्था, पानी, नाली सब पूरा सुचारू रूप से दिया जाए। यहाँ पे इतना पानी भरा, यहाँ कोई जाने को तैयार नहीं रहता था। और यहाँ पर, और आप यहीं की रहने वाली हैं जी। पहले यहाँ आने जाने की व्यवस्था नहीं थी उतना बढ़िया? नहीं, इतनी नहीं थी, अब हो गई है। पहले भी तो सरकारी थी, कह रहे विकास तो हो ही रहा था अखिलेश यादव। तो मतलब पहले मतलब गड्ढे गुड्ढे थे, अब तो बहुत सही हो गया है। ये बात है ना, मिल पहले रहा है पानी आने, हाँ मिल रहा है, राशन मिल रहा, और क्या है। हाँ, बदलेंगे नहीं सरकार? बदले ही कहाँ सरकार, बदले सरकार तो वही रहेगी। क्या नाम हुआ भैया आपका? शाहिद। स्कूल जाते हो शायद? जी। किस क्लास में पढ़ते हो? रीडिंग क्लास 6। 6 में पढ़ते हो? पब्लिक स्कूल में पढ़ते हो? सिटी मॉडल पब्लिक स्कूल। अच्छा, पब्लिक स्कूल। क्या लगता है कि इधर जब रहते थे पहले और तब में क्या कुछ अंतर आया क्या? जी। हम लोग 8 साल से रह रहे हैं, हम लोग 8 साल से यहाँ रह रहे, किराए पे रह रहे, कोई हम यहाँ रहने वाली तो है नहीं। हाँ। जी। बोले 8 साल में कुछ बदलाव दिखा? 8 साल जब से हमको वैसे ही दिख रहा है। हाँ, कोई परिवर्तन नहीं है। अब हम क्या बता दें। हाँ। हम कहाँ के? उत्तर प्रदेश की रहने वाली है? बाराबंकी जिला। अच्छा, मतलब है तो उत्तर प्रदेश में ही। जी। इस बार क्या माहौल लग रहा है कि मोदी आएंगे? जो रहेंगे क्यों नहीं, रहेंगे क्यों नहीं, उन्हीं तो रहेंगे। मोदी रहेंगे? जी। राहुल गांधी पे क्यों विश्वास नहीं है? अरे वो सब पे विश्वास होता है, क्यों नहीं रहता, हर इंसान पे रहता है, अपने आदमी पे भी रहता है। आदमी चाहे लात मारे, जूता मारे, आदमी पे विश्वास रहता है कि नहीं रहता? तो फिर बात ही खत्म। अच्छा, मोदी कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं? क्यों नहीं कर रहे, राशन दे रहे हैं सबको,
हर महीने राशन दे रहे, बजड़ा दे रहे हैं, गेहूं की जगह बजड़ा देने लगे। अब भाई खाना तो है नहीं, बच्चे पालना है तो पालना है, भूखे तो सुलाना नहीं। अच्छा, भेदभाव तो कुछ नहीं है। जी नहीं, हम नहीं रखते किसी में, हम लोग किसी में नहीं रखते हैं भेदभाव, हम लोग नहीं रखते अच्छा, हैं। सरकार तो नहीं रखती भेदभाव। वो भी नहीं रखते ना हम भी रखते हैं, अच्छा, मतलब बराबर का चल रहा है मामला। क्या चल रहा है बस। लेकिन राहुल गांधी पैदल चलते हैं, पैदल यात्रा कहते हैं कि लोगों के हक के लिए हम पैदल चल रहे हैं। अरे वो सब हम इतना नहीं जान सकते भैया। उतना नहीं जानते। हाँ, क्या नाम हुआ अच्छा आपका? मोहम्मद नफीस। नफीस। हाँ, क्या लगता है इस बार क्या माहौल है लखनऊ का? माहौल तो सही है, और कौन माहौल सही है माहौल। सही है। हाँ, हम किराएदार हैं, यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। हाँ, यूपी में तो अखिलेश कह रहे हैं कि बाबा को इस बार छुट्टी कर देंगे। देखो छुट्टी होते कि मोदी आ रहा है, कि मोदी आ रहा है। मोदी आ रहा है हाँ, फिर से तीसरी बार। तीसरी बार मोदी आ रहा है। दूसरे पे विश्वास नहीं है क्या? अब विश्वास आपके तो ऊपर। हम लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं भैया, और क्या हम लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं। 10 साल कुछ कहें कि नहीं कहें? हाँ? पेंशन आवा था, पेंशन बंद हो गए। हाँ, हाँ यहाँ पर बदल दी। हाँ, पेंशन मिला था, पेंशन बंद हो गई। अच्छा, बंद हो गया। हाँ, हाँ। क्या नाम हुआ मैडम आपका? जैनब। हाँ? जैनब। क्या लगता है इस बार कुछ मतलब घर में बड़ी महंगाई उगाई की बात होती है, तो कुछ सरकार जो है जो कहते कि उज्ज्वला योजना दे दी, तो मिल रहा है? जी सब कुछ मिल रहा है। सब कुछ मिल जी जी, कोई भेदभाव नहीं। कोई भेदभाव नहीं है। अब की बार क्या लग रहा है? क्या अब मोदी सरकार और क्या है। राहुल गांधी नहीं आएंगे? अब उनको तो आते आते टाइम लगेगा ना। जी जी, अखिलेश के अखिलेश तो अब राहुल के साथ हो गए। अब हो सकता है, लेकिन हम लोग तो मोदी के ही साथ हैं। मोदी के साथ। जी, मोदी ने क्या ऐसा किया? बहुत कुछ ऐसे किया है कि पहले जैसे सुविधा नहीं थी, अब हो गई है। सड़क नहीं थी, यहाँ पानी भर जाता था, अब बहुत सुविधा है, पानी की मतलब हर जगह है, और सड़क भी बन गई है, नालियाँ भी बन गई, गंदगी दूर हो गई है। बहरहाल मतलब कुल मिला के अब साफ सुथरा माहौल हो रहा है। जी जी, साफ सुथरा हो रहा है। एक चीज़ ये जानना चाह रहे हैं कि क्या लगता है कि कहते हैं कि मोदी ने ना सबके लिए काम किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आपको लगता है? जी जी जी, लगता क्यों नहीं है, पूरा पूरा विश्वास है उन पे। जी, अच्छा, एक चीज़ ये भी है, कहते हैं कि राहुल गांधी ओवैसी भी कहते हैं कि हम मुसलमानों के बहुत खास हैं, तो आपको लगता है कि कौन खास है, मोदी या राहुल गांधी? अब मुसलमानों को कौन खास है कौन नहीं खास है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन मोदी ने बहुत कुछ किया है हम लोगों के लिए। जी, लेकिन लोग कहते हैं कि ये तो भेदभाव रखते हैं, बाबा भी भेदभाव रखते हैं, मोदी भी भेदभाव रखते हैं। अब वो लोग उनका धर्म जाने, हम लोग अपने धर्म में ये सब नहीं रखते हैं। ना हिंदू से भेदभाव, ना चमार, ना पासी, किसी से नहीं भेदभाव है, सब हैं एक हैं। जी, तो मोदी रखता, ऐसा लगता है कि भेदभाव रखते हैं? नहीं, मोदी रख रहे होते भेदभाव तो मोदी अब यहाँ ना होते ना। तो इस बार समर्थन जाएगा? जी, क्यों नहीं जाएगा, हर बार जाता है उनका। जाता है? जी अच्छा, कई बार ना 3 तलाक का भी मसला आता है, तो ये ठीक हुआ क्या? जी, बहुत ठीक हुआ है। कहते हैं लेकिन मेरे धर्म के खिलाफ है, नहीं होना चाहिए। जी जी, आपको क्या लगता है? सही हुआ है 3 तलाक का जो हुआ है। जी इससे महिलाओं को सबलता मिली? जी, क्यों नहीं मिली, बहुत सफलता मिली है, सपोर्ट है उनका पूरा पूरा हम लोगों के साथ। तो अब की बार मोदी सरकार। कह रहे हैं स्मार्ट भारत के साथ साथ बात यहाँ पे फंसी है कि रोजगार ही नहीं ना भाई, स्मार्ट बना के क्या करेंगे? क्या बात, सुंदर सा लड़का हो, कपड़ा अच्छा पहना हो और जेब में पैसे ही ना हो। ये कैसे हो सकता? आज हमारा भारत हर चीज में स्वावलंबी भारत है। आप कहिए कोविड के समय पे बाहर से चाइना से आपके वो हाइजीनिक सूट्स आते थे, लेकिन मोदी जी ने ऐसा क्या रोजगार नहीं दिया कि यहीं पे तैयार होगा आपका जो है सूट्स तैयार होंगे, जो भी चीज़ें दवाइयाँ होंगी, मेडिसिन, कोविड इंजेक्शन होंगे, सारी चीज़ें उन्होंने फैसिलिटीज़ दी। और आखिरी तक की ये कि 4-5 ने 8-10 देशों को उन्होंने मुफ्त जो है कोविड वैक्सीनेशन उपलब्ध करवाया। लोगों के वहाँ ज़रूरत, अभी कहीं भूकंप आ गया, कहीं कुछ, बाहर देशों में हम लोगों से जाता है, राहत व्यवस्था जाती है, लोगों को राशन अपने यहाँ तो दे रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं। अब कहते रोजगार, सेना में नवयुवकों की जो भर्ती करवाई, वो इंटर के बाद में तुरंत ही भर्ती हो गए, तो उनको रोजगार मिला। 2-2.5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का उनको जो पेंशन मिल रही है, जो पैसा मिल रहा है, वो कहाँ से मिल रहा है? सरकार दे रही है। और वो कहते हैं शिक्षा में भी, और आए दिन अभी रोजगार में IT हब्स खुल रहे हैं, कितना रोजगार मेला चल रहा है। जो पढ़ा लिखा है, जो
काम करने के योग्य है उसके 100 रोजगार हैं। जो काम करना नहीं चाहता, जो इसके आगे थाली परसी रखी है वो नहीं खाना चाहता, उसको मुंह में खिलाया नहीं जाता। बिल्कुल सही। लेकिन एक बात समझा दीजिए, माहौल गर्म है, उत्तर प्रदेश की राजनीति एकदम गर्म है और इस गर्माहट में बदायूं से पहले शिवपाल यादव लड़ा करते थे। अभी वो कह रहे हैं मुझे सीट मत दीजिए, बेटे को लड़ाइए, और उसके बाद एक जनसभा में वो कहते हैं वोट देना पड़ेगा, नहीं तो हिसाब बाद में होगा। भैया ऐसी धमकियां पहले भी होती रहती थी और उस धमकियों से डर करके नहीं, उसको निपटारा करके आज हमारी योगी सरकार ने इतना स्वतंत्र लोगों को बना दिया है कि वो धमकियों से नहीं डरते। आज सीना ठोक के कहते हैं कि 400 पार हमारी मोदी सरकार आएगी और वहाँ पे शिवपाल यादव कुछ भी कह लें, कुछ भी कर लें 3 दड़ा का, लेकिन आएगी तो हमारी भाजपा सरकार ही आएगी। मिला मोदी सरकार में, योगी सरकार में क्या दिया? ना विकास मिला, ना गैस चूल्हा मिला, नहीं मिला, ना बत्ती मिला, सड़क मिला। सड़क तो पहले ही से था, सड़क तो है। अब हम लोगों के गांव में देखिए किसी का विकास नहीं है, किसी का राशन कार्ड नहीं है, किसी का क्या नहीं है। ये सब क्या है? अगर देना चाहिए तो सबको दो ना बराबर। रोड तो सभी बनवा रहे हैं, पहले सरकार में भी रोड बना था, पुल बने थे। आज की डेट में देखिए हम लोग दर बदर घूम रहे हैं। कौन सा बिजनेस, कौन सा कारोबार हम लोगों को दिया? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सलमान है। सलमान भाई, क्या लगता है कि मतलब ये जो 5 किलो अनाज आता है ये नहीं मिलता है क्या आपको? अरे वो तो ऐसे ही मिलेगा, ऑटोमेटिक मिलेगा। मेहनत करोगे तो नहीं मिलेगा अनाज। अनाज से आदमी क्या भूखा सो जाएगा? वैसे भी खाएगा आदमी, चाहे का तो खाए हो, लेकिन वो तो खाए। लेकिन रहा बात, हमारे गांव में एक भी विकास नहीं है। 300 घर है, 50 विकास है, बाकी का पता ही नहीं है। हमारे नहीं है, सिलेंडर नहीं मिला, नहीं हमारा सिलेंडर, राशन कार्ड कुछ। भाव हो रहा है। सीतापुर जिला, थाना मिश्रिक, तहसील 8। कमाते हैं, रखते हैं, खा रहे हैं। हमें योगी रोजगार है कुल मिला के ना, अपना है ना, खुद का, अपनी मेहनत करते हैं, अपनी सरकारी मेहनत नौकरी करते चाहिए थी हैं। ना। कुछ नहीं, क्या मिल रहा है? हमारे घर में पढ़े लिखे हैं, वो भी ऐसे ही घूम रहे हैं। सब ऐसे ही घूम रहे हैं। अब पर बदलाव आएगा क्या? देखो अब अखिलेश आएगा तो बदलाव आ जाएगा। देखिए दोनों मिला जुला। हाँ, हाँ। नहीं, ये बताइए, अखिलेश जो है, अखिलेश की सरकार थी, क्या किया है? क्या किया है? अखिलेश की सरकार का राशन कार्ड आज भी चल रहा है। इनके सरकार में तो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बना है। आप अखिलेश की सरकार में जाके देखिए कितना राशन कार्ड बना, और अभी इस सरकार में देख लीजिए कितने राशन कार्ड बने हैं। सरकार में कुछ मिला नहीं है भाई साहब, तो हम कैसे कह दें? हमें जिस सरकार में मिला हम आज भी बता रहे हैं। बदलाव तो चाहिए ना। बदलाव अपने आप हो जाएगा, जिधर जनता चाहेगी उधर बदलाव हो जाएगा। अच्छा, अखिलेश में क्या प्रधानमंत्री के तौर पे किसको देखते हैं? अखिलेश को या राहुल गांधी को देखते हो? हमारे कहने का मतलब ये है, प्रधानमंत्री चाहे राहुल गांधी हो और चाहे हमारे मोदी जी हैं, उनसे हमें कोई शिकवा गिला नहीं है। गिला है जैसे हमारे गांव में देखिए योगी से, बत्ती भी नहीं है हमारे घर में। योगी से गिला है, वो तो है ही है, मोदी से गिला है। हमें योगी जी अपने सीएम से है ना। मोदी जी तो सभी को दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब हमें नहीं मिला है तो हम क्या जानेंगे? आप एक बात ये बताइए, योगी भेदभाव कर रहे हैं क्या? ये हम अब आपके नज़र में क्या आ रहा है ये बताइए? आप बताइए। आपके भी समझ में क्या आ रहा है जब मैं बोल रहा हूँ कि इनकी सरकार में ना ही तो हमारा विकास बना है, ना ही तो कोई राशन कार्ड बना है, ना ही तो बत्ती का व्यवस्था है। ब्रेक कर दो ना यार, अब मौका आ रहा है, वोट का चोट दे दो। वो तो टाइम की बात है, जब टाइम आएगा। 27 में यही 24 में टाइम आएगा, 27 तो बहुत दिन है। कार्ड फेंकेंगे हम क्यों उखाड़ फेंके? हमारा मन जिधर होगा उधर हम वोट देंगे, किसी के बिके हुए थोड़ी। नहीं, भाई हम पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि देखिए लोकतंत्र का एक खुशनुमा माहौल है कि भाई अपने अधिकार का पालन करिए, वोट आपका है। हमारे कहने का मतलब ये है, जो चीज हमें नहीं मिली है और हमारे गांव में नहीं मिला है, हम वो जानते हैं, और बाकी किसको दे रहे हैं, किसको मिल रहा है, वो जान रहे हैं। ये तो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आपका प्रयास है? हमारा कहाँ प्रयास है? बताइए किसकी नजर में प्रयास है? जब हम बोल रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है इस सरकार का, अगले सरकार का आज भी राशन कार्ड रखा हुआ, उसी से राशन मिल रहा है। राशन कार्ड तो मेरे भाई एक ही बार बनेगा ना। वही बनया, एक ही बार बना था, अब देना चाहिए योजना सरकारी। ये बोल रहे हैं विकास मिल रहा है, वो मिल रहा है। राशन मिल रहा है कि नहीं? हम वो भी नहीं लेने जाते हैं। किसान आज मिलता है, मिल तो सभी रहा, बट रहा है, कौन जाए वहाँ लेने? सरकार का खाएंगे नहीं ना। क्या खाएं? फायदा क्या हमारा खाने से? जब आप किसान है? हाँ, किसान है ही है। किसान निधि मिलती है? कुछ नहीं मिलता भाई। नाम है, खेत नाम है, सब है हमारे बाप जी के नाम। बाप के नाम है ना, आपके नाम है। बाप के नाम है तो बाप को मिलेगा ना, जब आपका नाम चढ़ेगा तब आपको मिलेगा ना। ऐसे कैसे आप कह सकते हैं नहीं मिल रहा है? आप लाइए, दिखाइए। आप रहने वाले कहाँ के हैं? नीमसार मिश्रिक। तो नीमसार में मिलेगा ना, लखनऊ में थोड़ी नहीं मिलेगा।
आप यहाँ पर अपना धंधा कर रहे हो? जी अपनी मेहनत कर तो आपसे कोई गुंडा टैक्स ले रहा है? इससे पहले लेते थे कि नहीं लेते थे? कभी नहीं लिया आज तक ना। इससे पहले हर ठेले वाला गुंडा टैक्स देता था, हर चौराहे पे गुंडा टैक्स लगता था। आज कितना स्वतंत्रता है, आज आप स्वतंत्र होकर अपना धंधा कर रहे हो, आपसे कोई 1 रुपया मांगने नहीं जा रहा है। शुरू से ही अपना काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी मजदूरी करके खा रहे हैं। कह रहे पहले माफियाओं का राज था। माफियाओं का राज ना था ना रहेगा, ठीक है। वो तो सब एक कहावत है, खाली माफिया माफिया। माफिया कौन होता है? मुख्तार अंसारी वो थे माफिया, ये थे माफिया। और माफिया का और हम और आप हो जाएंगे क्या? हम गरीबों को कौन करता था? वो लोग करते थे ना, तो आप थोड़ी करते थे। असुली तो वही लोग करवाते थे, ये थोड़ी ना असुली करते थे।